सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है दिग्विजय सिंह की। ये बड़े पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के नेता। हाँ, ये पढ़िए जरा, इसके भी हमारे पास बहुत मैसेजेस बहुत दिग्विजय सिंह ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे। हाँ। तो दिग्विजय सिंह राजनेता, इनकी जन्म कुंडली धनु लग्न है और कर्क राशि है। तो पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश स्थिर में है और अष्टमेश चर में है। मध्य हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, अल्पायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्य। दो तरह से मध्यायु का कालखंड है। तो दिग्विजय सिंह की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। इसमें राजयोग देखो, लग्नेश तीसरे घर में है और ये गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है। कर्क इसकी उच्च राशि है और 5 राशि पीछे कुंभ में बैठा है, लेकिन ये राजयोग कोई नहीं देगा। पंचमेश का मंगल इनका अपने से 7वें लाभ भाव में गया। यहाँ उच्चाभिलाषी मकर इसकी उच्च राशि है, तुला में बैठा है। ये 7वें दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, तो 5वें घर को बलवान करेगा, लेकिन राजयोग कोई नहीं देगा। 1 2 3 4 इस मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ धन भाव पे आ रही है, उच्च की। 7वीं, ये 8वीं, 6ठे घर पे। ये धन भाव पे जो मंगल की उच्च दृष्टि आ रही है, धनु लग्न में मंगल राजयोग कारक ग्रह है। इसका मतलब है कि ये किसी राजे रजवाड़े कुल खानदान के हैं ये। हाँ, दिग्विजय सिंह, क्योंकि धनु लग्न में मंगल राजयोग कारक है। अगर इसकी धन भाव पे उच्च दृष्टि चली गई, मतलब पैतृक पहले से संपत्ति बहुत है। ये शायद राजा है भी ये। अच्छा, हमको ये नहीं मध्य प्रदेश में किसी स्टेट के राजा हैं ये। अच्छा, ये हमको पता था कि एक बड़े लीडर थे। हाँ, अच्छा। नवमेश का सूर्य इनका 9वें घर में बैठा है, सुग्रही। ये कोई राजयोग नहीं देगा, भाग्य भाव को बलवान करेगा वो। चतुर्थेश का गुरु इनका तीसरे घर में बैठा है, नीचाभिलाषी उच्चाभिलाषी, लेकिन ये राजयोग वहाँ नहीं देगा। बुध इनका चौथे घर में आ गया, उच्च का। 10वें घर में उच्च का आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। 10वें में उच्च का बैठा है ना। ये 10वें घर को बलवान तो करेगा, लेकिन कोई राजयोग नहीं देगा। और ये थोड़ा सा कमज़ोर भी पड़ेगा, क्योंकि केतु के साथ बैठा, राहु की दृष्टि है यहाँ पे। तो ये वो पंच महापुरुष बना है। पंच महापुरुष राजयोग नहीं बना, कट जाएगा ना सारा राहु केतु से। ये स्थिति इसकी है। तो धन भाव का मालिक ठीक हो गया। पत्नी भाव का मालिक उच्च का है 10वें घर में। पत्नी भी इनकी बहुत किसी राशि परिवार की होनी चाहिए, राज परिवार की। संतान भाव का मालिक इनका मंगल, संतान भाव बलवान है, संतानें भी ठीक होंगी इनकी। करियर इनका बहुत बढ़िया इनका रहा, राजनीतिक करियर है ना। मेरे को याद है शायद ये 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हाँ, 15 साल रहे। तो वो इसी कारण है ये बुध यहाँ जो इतना बलवान है, एक तरह से बना तो रहा ये भद्र योग, लेकिन ये राहु के तो थोड़ा कट रहा। अच्छा, ये कैबिनेट मंत्री भी केंद्र में बने हैं क्या कभी? हाँ, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रहे। अच्छा, सबसे बड़ी उपलब्धि तो इनकी ये है कि मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, शायद 3 बार रहे। अच्छा। अच्छा, ये भाग्य भाव में जैसे 3 जो है वो ग्रह पड़े हुए हैं। शनि, सूर्य, शुक्र है ना। हाँ, मतलब भाग्येश भाग्य में बैठा हुआ, तो वही बड़ी बात है, बहुत बलवान। और उस पे लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि। इसमें आप देखिए कि हम एक चीज देख रहे थे कि अगर ये भद्र योग जैसे कट भी रहा है, तो बाकी के कुछ ग्रह ऐसे सेटिंग से बैठे हुए हैं। इसमें देखिए अष्टमेश अष्टम में पड़ा है ना, लग्नेश पराक्रम भाव में पड़ा हुआ है,
पंचमेश पंचम को देख रहा है, नवमेश नवम में बैठा हुआ है। ये एकदम उसी टाइप की कुंडली बन गई जैसे पैसे वाली कुंडली एक बार हम लोग देखे थे, रामालिंगम राजू की कुंडली थी। उनके में राजयोग कुछ नहीं थे, लेकिन सब ग्रह जो है वो बहुत ही जैसे आयुष्मान खुराना की बहुत ही पोजीशन्ड बैठे हुए हैं सारे। कुछ उसमें है नहीं। इनकी एज वेज हमको लगता है 60 के तो ऊपर ही होंगे। हाँ 60 से ऊपर होंगे, मध्य के है ये कुंडली थी ठीक ठाक, कुंडली बढ़िया है। अच्छा जैसे अब ये क्या है कि ये जैसे अमीर परिवार में पैदा हुए, तो अगर इसी कुंडली के अंदर पंचम से या नवम से कोई राजयोग बन जाता तो ये फिर ये उस वाली रेस में हो जाते ना, प्रधानमंत्री वगैरह वाले बनता तो नहीं। प्रधानमंत्री के रेस में तो बड़ा बहुत ग्रहों की बड़ी तो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे ग्रह होने, बहुत बलवान ग्रह। इसमें ये जो राहु चौथे भाव में बैठ गया ये बहुत गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ कर दिया जनता नहीं तो ये बुध और बलवान होता। जनता का सारा जो है खेल वही राहु गड़बड़ कर दिया वहाँ बैठ के। वरना ये बहुत लंबा करियर चलता है। इनका करियर बहुत लंबा चलता है। लेकिन ठीक है फिर मैं तो अभी राज्यसभा मेंबर है शायद। हाँ हम लोग तो कुछ तो है ही, बाकी कांग्रेस के तो बड़े लीडर हैं। और इसमें कुछ ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।